नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो हर किसी की रूह कंपा दे। आजकल कर्ण पिशाचिनी ये नाम बहुत ही ज्यादा मशहूर हो रहा है, खासकर जवान लड़कों में। लेकिन वो लोग सिर्फ इसका एक ही साइड देखते हैं कि इसे सिद्ध कर लेंगे तो उनकी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ऐसी नेगेटिव एंटिटी जब जीवन में प्रवेश कर जाती है तब जिंदगी में पॉजिटिव कुछ नहीं बचता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। हरियाणा में एक दूर दराज गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम इंद्रजीत था। समय के साथ वह थोड़ा आगे बढ़ा और शहर की तरफ हरियाणा आया। यहाँ हरियाणा रेलवे डिपार्टमेंट में उसे टीसी की नौकरी मिल गई। नौकरी लगना अपने आप में एक सम्मान की बात थी, लेकिन उसकी नीयत बहुत खराब थी। वह ऐसा इंसान था जिसने जुआ खेलना अपना पहला धर्म मान लिया था। पैसा बर्बाद करना, शराब पीना, दारू में डूबे रहना, ये सब उसके रोजमर्रा के काम बन चुके थे। अपने समाज, रिश्तेदारों और दोस्तों में शायद ही कोई ऐसा होगा जिससे उसने कभी उधार न लिया हो। हर किसी से पैसे लेकर उसने अपनी आदतों में और गिरावट ला दी। जब हर कोई पैसे मांगने लगा और उस पर दबाव बढ़ा तो उसने अपने गांव को छोड़ दिया और हरियाणा में आकर टीसी की नौकरी शुरू कर दी। लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह वही जुआ खेलता रहा, शराब पीता रहा और सट्टेबाजी में पैसा लगाता रहा। उसके मन में बस एक सपना था, मैं पैसा जीतूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, टीसी बनकर नाम करूंगा और एक दिन इतना अमीर बनूंगा कि अपने गांव में जाकर सबके कर चुकता कर दूं। वह बर्बाद था, पर अपने मन में बड़े सपने देखता था। हर तरीके से जुगाड़ लगाने वाला, जल्दबाजी में फैसले करने वाला, लालच में डूबा हुआ। गांव में उसकी पूरी फैमिली थी, लेकिन उसके पिता नहीं थे, पत्नी भी थी। मगर उसकी गलत आदतों की वजह से उसने उसे छोड़ दिया और मायके चली गई। परेशान होकर इंद्रजीत अकेला हरियाणा में रहने लगा। वह हरियाणा के एक बड़े स्टेशन के पास किराए के कमरे में रहता था। रात को ड्यूटी करता, अपने स्टेशन से ट्रेन में चढ़ता, हर यात्री की टिकट चेक करता और देखता कि कोई बिना टिकट तो नहीं है। लेकिन यहाँ भी उसकी नीयत खराब थी। बिना टिकट वाले यात्रियों से जुगाड़ कर पैसे ले लेता और उन्हें डिपार्टमेंट को दिखाए बिना खुद रख लेता। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वह ट्रेन में घूमता, बोगियों को चेक करता और फिर अपने स्टेशन पर लौट आता। यही उसका रोज का रूटीन था। एक रात की बात है, इंद्रजीत अपने स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन में चढ़ते ही उसने देखा कि आज की बोगियों में ज्यादा लोग नहीं है। 2-3 यात्री बैठे थे, कोई खास नहीं। हर किसी से पूछता, भैया टिकट लाए हैं, दिखाइए। लेकिन दिन भर से वो परेशान था। सुबह जुआ खेल कर हार चुका था। उसके पास जो भी पैसे थे सब खत्म हो गए थे। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, तो वह हताश होकर एक सीट पर बैठ गया। थोड़ी दूर उसे एक कोने में कोई अजीब सा इंसान बैठा दिखाई दिया। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। वह खड़ा हुआ। कौन है? कोई जवाब नहीं। वह पास जाकर टॉर्च से देखने लगा। टॉर्च की रोशनी उस इंसान पर पड़ी। लंबे लंबे बिखरे बाल, चेहरा बदसूरत और तांत्रिक जैसा। इंद्रजीत डर गया। वह घबरा कर बोला, कौन है? टिकट लाए हो क्या? कोई उत्तर नहीं। फिर गर्जा, खड़े हो जाओ। अगर टिकट नहीं है तो अभी उतार दूंगा। तभी सामने से आवाज आई, मुझे टिकट की जरूरत नहीं पड़ती, मैं जहां चाहूं घूम सकता हूं। मैं यहां बैठा हूं, अभी पल में गायब हो जाऊंगा। इंद्रजीत गुस्से में बोला, क्या ड्रामा कर रहा है, खड़ा हो जा। इंद्रजीत स्वभाव से ही बहुत कठोर था, किसी से डरता नहीं था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस तांत्रिक पर पड़ी, वह मुस्कुराया और अपना सिर ऊपर उठाकर बोला, जगतपाल, तुम क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पर? इंद्रजीत जैसे सुन्न हो गया। जगतपाल नाम सुनते ही उसके माथे पर पसीने छूट गए। ये उसका बचपन का नाम था। इंद्रजीत अंदर से हिल गया। पूरे हरियाणा में कोई भी उसके इस नाम से परिचित नहीं था। कम से कम 20-22 साल से किसी ने उसे जगतपाल कहकर नहीं बुलाया था। उसके माँ बाप तक ने नहीं। फिर ये बाबा कैसे जानता है उसका नाम? घबरा कर उसने पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, नाम तो हमें सब पता है, तुम्हारे बारे में भी सब जानते हैं। तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, किस तरह जुआ खेलते हो, कितना पैसा बर्बाद कर चुके हो, कितने कर्ज में डूबे हो, सब जानते हैं। इंद्रजीत के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। टीसी का धर्म निभाते हुए वह बोला, कोई भी हो तुम, खड़े हो जाओ, टिकट दिखाओ और यहाँ से हटो। लेकिन बाबा बेपरवाह रहा। वह शांत स्वर में बोला, मैं टिकट की परवाह नहीं करता, जहां चाहता हूं घूम सकता हूं। अगर तुम शिकायत करोगे तो कर लो, पुलिस मुझे पकड़ नहीं सकती, और अगर कोई मुझे पकड़ने आएगा तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा।
अगर तुम हिम्मत रखते हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। यह सुनकर इंद्रजीत का दिल तेज धड़कने लगा। वह भीतर से घबराया पर बाहर से गुस्से में बोला, मैं टिकट तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखा दूंगा। मैं अभी तुम्हारी शिकायत करूंगा, पुलिस तुम्हें घसीट कर ले जाएगी। बाबा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम जो समझ रहे हो वह सब भ्रम है। ये जो पैसा है, ये लालच है, ये सब कुछ असली नहीं है। इनका कोई मूल्य नहीं है। ये सब कुछ असली नहीं है। बाबा गंभीर आवाज में बोला, सब छोड़कर चले जाना है। ये संसार कुछ नहीं है, ये सिर्फ मुर्दों का घर है। एक ना एक दिन सबको मर जाना है। सब मोह माया है, सब मोह माया है। आज तुम टीसी हो, कल तुम मिट्टी में मिल जाओगे। इंद्रजीत झुंझलाकर बोला, बस कीजिए बाबा, इतना उपदेश मत दीजिए, टिकट दिखाइए पहले। बाबा शांत स्वर में बोला, टिकट तो नहीं दिखाओगे, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा बता दूंगा जो तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा, या कह लो मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जानता हूं। इंद्रजीत चौंक गया, क्या मेरे बारे में? बाबा आगे बोला, तुम उसी गांव के हो, तुमने लोगों से कर्ज लिया है, तुमने अपने मामा का कर्ज मारा है, अपने ताऊ का कर्ज भी मारा है। यह सुनते ही इंद्रजीत का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मन में सवाल उठे, ये मेरे बारे में इतना कैसे जानता है? बाबा मुस्कुराकर बोला, मैं सब जानता हूं, मैं मर चुका हूं, लेकिन सब देखता हूं तुम भविष्य में क्या करोगे, अभी घर जाकर क्या करोगे, सब मुझे पता है। इंद्रजीत ने झुंझलाकर कहा, बाबा मजाक मत कीजिए, लग रहा है आपको फिल्मों का चस्का लग गया है, दिमाग में बॉलीवुड घुस गया है। पहले मेरा टिकट दिखाइए और मुझे शांति से बैठने दीजिए। बाबा हंसा, अरे अच्छा, अगर इतना बोल रहा हूं तो एक काम करो, तुम्हें जो गुप्त राज चाहिए, जो किसी को नहीं पता, बताऊं क्या? इंद्रजीत ने उत्सुक होकर कहा, हाँ बाबा बताइए, कुछ ऐसा जो सिर्फ मुझे ही पता है। बाबा ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम जब 20-22 साल के थे तब तुम्हारे पिता को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। वो आईसीयू में भर्ती थे, घर में पैसे नहीं थे। तुम्हारी माँ ने जमीन बेचकर पैसे जुटाए थे, लेकिन तुमने वही पैसा चुरा लिया क्योंकि तुम्हें जुए में लगाना था। जब माँ ने पूछा तो तुमने झूठ कहा, कोई चोर आया था और पैसे ले गया। तुम्हें अपने बीमार पिता की चिंता नहीं थी, तुम्हें बस अपने जुए के पैसों की चिंता थी। इंद्रजीत का चेहरा सख्त हो गया, उसे जैसे बिजली का झटका लगा। ये बात तो उसने किसी को नहीं बताई थी, उसके भीतर डर समा गया। बाबा ने आगे कहा, समय बीत गया, तुम्हारे पिता मर गए, लेकिन तुम्हें गम तक नहीं हुआ, तुम्हें तो बस पैसे की चिंता थी। तुम लोभी लालची कुकर्मी बेटे हो, बस पैसा चाहिए। इंद्रजीत हक्का बक्का रह गया, उसके मुंह से बस इतना निकला, अरे गजब, ये तो वही बात है जो किसी को नहीं बताई। अब उसे यकीन हो गया, ये साधारण बाबा नहीं है। वह तुरंत बाबा के पैरों पर गिर पड़ा, बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। बाबा ने कहा, मैं आज यहाँ एक काम से आया हूं, तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्ज है सब उतार दूंगा। समझ लो तुम इतने अमीर बनोगे कि तुम्हारे पास घर, गाड़ी, बंगला सब होगा, जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा। इंद्रजीत की आंखें चमक उठी, वह खुशी से उछल पड़ा, सच बाबा, मुझे अमीर बना देंगे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ लेकिन सुनो, इसके पीछे एक रहस्य है। मेरे पास कर्ण पिशाचिनी सिद्धि है। इंद्रजीत ने हड़बड़ाकर पूछा, वो क्या है बाबा? कैसे सिद्ध करते हैं इसे? बाबा ने गंभीरता से कहा, सिद्ध करना आसान नहीं, सालों लग जाते हैं। मैंने 2-2, 3-3 साल तपस्या करके इसे पाया है। इसी सिद्धि की ताकत से मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, यहाँ तक कि जो चाहूं कर सकता हूँ। ये ट्रेन चल रही है तो मैं इसे रोक सकता हूँ, पलट सकता हूँ, जो तुम्हारी सोच के परे है। इंद्रजीत की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी, उसे लगा कि यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बाबा बार बार उसे जगतपाल कह रहा था। उसके अंदर बचपन की यादें जाग उठी, इच्छाएं बढ़ने लगी। मुझे भी ये सिद्धि चाहिए, मुझे भी अमीर बनना है। वह झिझकते हुए बोला, बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है, कोई आसान तरीका नहीं है क्या? बाबा ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बाबा ने रहस्यमयी, अगर कोई सिद्ध पुरुष चाहे जिसने कर्ण पिशाचिनी सिद्धि प्राप्त कर ली हो तो वह अपनी सिद्धि तुम्हें दे सकता है। इंद्रजीत का मन दौड़ पड़ा। उसने सोचा, कौन देगा, कौन इतनी बड़ी सिद्धि देगा, लेकिन अंदर से लालच बढ़ रहा था। वह बोला, बाबा मुझे कोई तरीका बताइए, बड़ा समय लग जाता है, कोई आसान रास्ता है क्या? इंद्रजीत ने हिचकिचाते हुए पूछा, बाबा 3 साल तपस्या करना तो बहुत मुश्किल है, कोई आसान तरीका नहीं है क्या?
बाबा ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, अगर आसान चाहते हो तो मैं अपनी कर्ण पिशाचिनी सिद्धि तुम्हें दे दूंगा। ये सुनते ही इंद्रजीत खुशी से उछल पड़ा। उसके मन में लालच और उत्तेजना दौड़ गई। वह बोला, सच में बाबा, आप मुझे ये सिद्धि दे देंगे? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ जगतपाल, तुम्हें ये सिद्धि जरूर मिलेगी। यही मेरा उद्देश्य है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन ध्यान रखना, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के दुष्परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। इंद्रजीत ने उत्सुक होकर पूछा, दुष्परिणाम वो क्या होते हैं बाबा? बाबा ने आंखें गड़ाकर समझाया, दुष्परिणाम ये है कि कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे कान में 24 घंटे हर समय बुदबुदाती रहेगी। शुरुआत में तुम्हें ये सब बहुत आकर्षक लगेगा। नई शोहरत, नई दौलत, ताकत सब मिलती जाएगी। तुम्हें लगेगा कि यही असली सुख है, लेकिन समय के साथ ये तुम्हें परेशान कर देगी। इतना परेशान कर देगी कि तुम खुद को खत्म करने की सोचोगे कि कैसे इससे छुटकारा पाऊं। इंद्रजीत का चेहरा गंभीर हो गया। बाबा ने आगे कहा, हर रात ये कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे साथ संभोग करेगी। अगर तुमने इसे संतुष्ट नहीं किया तो यह तुम्हारी जान ले सकती है। इसके बदले में यह सब कुछ चाहेगी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, सब कुछ। जो कुछ तुम चाहते हो वह देगी, लेकिन बदले में तुम्हें हर रात अपने शरीर को तैयार करके उसे अर्पित करना होगा। पूरे दिन में तुम्हें अपने शरीर को इसकी इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित करना होगा। यह सुनते ही इंद्रजीत की आंखें चमक उठी। उसे यह सब डरावना कम और आकर्षक ज्यादा लगा। काम वासना, भोग विलास, शोहरत, यह सब तो उसके मन की चाहते थी। वह खुशी से बोला, बाबा मुझे चाहिए, मुझे ये सब चाहिए। बाबा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें यह सब मिलेगा, लेकिन याद रखना ये रास्ता आसान नहीं है। अमावस की रात को ही इसे सिद्ध किया जाता है। नियत समय, नियत स्थिति में ही यह दिया जाता है। उस दिन मैं तुम्हें बुलाऊंगा। अभी के लिए मैं जा रहा हूं, लेकिन पीछे देखो, कोई खड़ा तो नहीं है? इंद्रजीत ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर देखा, पूरी ट्रेन खाली थी। बाबा कहाँ गए? वह बड़बड़ाया। अगला स्टेशन आया तो वह उतरकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कहीं भी बाबा नहीं थे। तभी उसे समझ में आया, बाबा अदृश्य हो चुके थे। दिन बीतते गए, 1 2 3 4 5, लेकिन बाबा का कोई संपर्क नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी आशा खत्म होने लगी। उसने सोचा शायद उस रात जो हुआ वो सब सपना या भ्रम था। कोई कर्ण पिशाचिनी सिद्धि विद्धि नहीं होती। शायद मैं ही कल्पना कर रहा था। इंद्रजीत ने अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले रखी थी। उस रात करीब 11 बजे वह बिस्तर पर लेटा, नींद आने लगी थी। जैसे ही वह सोने वाला था तभी उसका फोन बज उठा। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं वही हूं जो तुम्हें ट्रेन में मिला था। मैं तुम्हें एक नियत समय और नियत स्थान बताता हूं। कब्रिस्तान के पास एक जगह है, वहां तुम आज रात 12 बजे के आसपास पहुंच जाना। नहा धोकर आना, कुछ साथ मत लाना, बस समय पर पहुंच जाना। बोलना मत यह अमावस, बस समय पर पहुंच जाना। यही तारीख है, यही तारीख है, यही तारीख है, यही स्थान है। इतना कहकर फोन कट गया। नंबर देखा तो लैंडलाइन जैसा था। कोई पता नहीं चला। सब कुछ तय हो गया। दिन, स्थान, समय। रात हुई। 10 बजे ही इंद्रजीत कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। कब्रिस्तान के बाहर पहुंचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वातावरण में अजीब सा सन्नाटा था। कहीं से साय सी आप से डरावनी डरावनी सरसराहटें आ रही थी। उसे लगा जैसे कोई भाग रहा हो। पलटकर देखने पर कुछ भी साफ नहीं दिखा। हालांकि वह डरता था, पर इतना भी नहीं कि पीछे हट जाए। दिल मजबूत था, तीसी था। रात में ट्रेन में घूमता था। वह धीरे धीरे कब्रिस्तान के भीतर बढ़ता गया। चारों तरफ बिखरी कच्ची लाशें, कहीं शव, कहीं शव, कहीं अधजली हड्डियां, दूर दूर तक अंधेरा। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे जलती हुई आग पर पड़ी। उसे अजीब लगा। कब्रिस्तान में तो दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। वह आग की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे नजदीक पहुंचा, देखा वहां वही तांत्रिक बाबा बैठे। उनके सामने यज्ञ कुंड चल रहा था और उसके बगल में एक निर्वस्त्र लड़की की लाश पड़ी थी। लाश इतनी सुंदर थी कि इंद्रजीत की सांसें थम गई। उसकी त्वचा चांद जैसी सफेद, मुलायम, नरम, आंखें बंद, लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे। नग्न शरीर देखकर इंद्रजीत का मन विचलित हो गया। आंखें चौड़ी हो गईं, पर वह डर के बावजूद मोहित हो गया। आग की चटचटाहट पूरे वातावरण में गूंज रही थी। हर बार लकड़ी डालते ही आवाज और भयानक हो जाती। चारों तरफ इतनी शांति की
सिर्फ आग की आवाज भी डरावनी लगती थी। बाबा मंत्र उच्चारण करते जा रहे थे, आंखें बंद किए। समय बीतता गया, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे। फिर मंत्र पूरा हुआ। बाबा ने आंखें खोली और बोले, जगतपाल जी बैठिए, डरिए मत। इंद्रजीत ने डरते हुए कहा, डर तो नहीं रहा बाबा, बिल्कुल नहीं। बाबा मुस्कुराए, अच्छा अब अगला मंत्र मैं पढ़ूंगा, इसे तुम मेरे साथ दोहराना। ये वही मंत्र है जिससे कर्ण पिशाचिनी सिद्धि तुम्हें दी जाएगी। दोनों हाथ पकड़कर आंख बंद करो। इंद्रजीत ने ऐसा ही किया। बाबा ने यज्ञ का सामान देते हुए कहा, मंत्र पढ़ते जाओ, आग में सामग्री डालते जाओ, बिना रुके बिना थके। वह मंत्र पढ़ता गया, सामग्री डालता गया और दोनों एक साथ उच्चारण करते रहे। मंत्र पूरा हुआ तो बाबा बोले, जगतपाल जी अब आंखें खोलो, अपना हाथ मेरे ऊपर रखो। जैसे ही इंद्रजीत ने हाथ रखा, उसे लगा कोई अजीब सी हवा उसके आसपास घूम रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छूने की कोशिश कर रही हो। बाबा बोले, हिलना नहीं, बस ऐसे ही शांत बैठो। कुछ देर बाद वातावरण इतना शांत हो गया कि वहां सिर्फ धुएं और सरांद की दुर्गंध रह गई। उसे लगा जैसे किसी ने कूड़े, करकट, सड़ी लाशों की बदबू फैला दी हो। चारों तरफ कोई रोने की आवाजें, कराहने की आवाजें सुनाई देने लगी। इंद्रजीत ने देखा, बगल में पड़ी लड़की की लाश की चमड़ी सिकुड़ रही है। उसकी आंखों से काला तरल बह रहा है, त्वचा फट रही है, बाल जलकर गिर रहे हैं, नाक ढह चुकी है, चेहरा सड़ा हुआ लग रहा है। दुर्गंध असहनीय थी। इंद्रजीत डर गया और कांपते हुए बोला, बाबा अब क्या करना है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम घर जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, आज मैं तुम्हें कर्ण पिशाचिनी सिद्धि दे रहा हूं, एक मंत्र दे रहा हूं। रोज 108 बार इसका जाप करना, इससे तुम्हारी सिद्धि बढ़ती जाएगी। जल्दी ही कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे पास होगी, फिर जो चाहोगे पालोगे। लेकिन ध्यान रहे, ये सिद्धि आसान नहीं है। कर्ण पिशाचिनी रात में तुम्हारा शरीर चाहती है, संभोग चाहती है। जो तुम दोगे वही यह तुम्हें लौटाएगी, लेकिन बिना संतुष्टि के ये तुम्हारी जान तक ले सकती है। इंद्रजीत की आंखों में चमक आ गई। डर और लालच के बीच वह ठिठक गया। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे शरीर के साथ खुद को संतुष्ट करना चाहती है। अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो यह तुम्हारे लिए भारी पड़ेगी। जब तक यह तुम्हारे साथ रहे, तुम किसी दूसरी स्त्री के साथ संभोग मत करना, बोलकर भी ऐसा मत करना। अपने घर में जितनी भी देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, उन्हें हटाकर काले कपड़े में बांधकर बाहर फेंक दो। अगर घर में मंदिर है तो उस पर ताला मार दो। अपने घर को पूरी तरह तामसिक बना दो। आज से तुम्हारे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होगा। कोई दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। तुम अब तामसिक और तांत्रिक शक्तियों के अधीन हो। अगर कभी भूलकर भी इस पिशाचिनी को धोखा दिया तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। ध्यान रखना, गलती मत करना। इंद्रजीत ने भीतर से सोचा, ठीक है, मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो चुकी है, जुए में सब हार चुका हूं, अब इससे क्या डरना। उसने कहा, ठीक है बाबा, अब इससे क्या ही होगा, सब तो पहले ही खत्म हो चुका है, अब तो कुछ भी मिल जाए तो ठीक, मरना ही है तो मर ही जाएंगे। बाबा मुस्कुराकर बोले, समय का बड़ा खेल है इंद्रजीत, समय तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। इंद्रजीत ने डरते हुए पूछा, बाबा हमारे ऊपर कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? बाबा ने कहा, ठीक है, डर मत, बस ध्यान रखना, जो वचन दिया है वही निभाना, गलती मत करना, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। इंद्रजीत ने सिर हिलाकर कहा, मैं बच्चा नहीं हूं बाबा, बहुत समझदार हूं, गलती नहीं करूंगा। घर पहुंचते ही इंद्रजीत ने बिना देर किए जितने भी मंदिर की मूर्तियां और तस्वीरें थीं, सबको काले कपड़े में बांध दिया। घर के मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। खुद से वादा कर लिया, अब इस मंदिर का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। उसके घर के नीचे एक बेसमेंट था जिसमें स्टोर रूम बना था, वहां अंधेरा रहता था। इंद्रजीत रोज वहां जाकर 108 बार मंत्र का जाप करता और वापस आ जाता। दिन बीतते गए, 1, 2, 3, 4 हफ्तों तक मंत्र पढ़ता रहा, पर न तो कोई संकेत मिला न कोई बदलाव। उसे लगने लगा सब व्यर्थ है, शायद बाबा ने मुझे धोखा दिया, शायद। लेकिन एक दिन ट्रेन में वही बोगी, वही ड्यूटी, कुछ यात्री बैठे थे। एक महिला हाथ में सोने के जेवर लेकर बैठी थी। अचानक उसका जेवर गायब हो गया। महिला चीखने लगी, हाय, मेरा जेवर चला गया, कोई दिला दो। इंद्रजीत इधर उधर देखने लगा पर कोई बता नहीं रहा था। तभी उसके कान में
अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। देखो, सीट नंबर 10 पर बैठी एक लाल कपड़े वाले यात्री ऊपर वाली जेब में। उसकी नजर सीट नंबर 10 पर बैठी एक लाल कपड़े वाले यात्री पर गई। इंद्रजीत का दिल धड़क उठा। उसने संकेत समझा, तुरंत कहा, सब लोग जाओ, सीट नंबर 10 पर बैठी एक लाल कपड़े वाले यात्री चेक करो। जैसे ही सबने जेब टटोली, वही जेवर मिला। महिला खुश हो गई। सब ने चोर की धुलाई कर दी। इंद्रजीत का मन दंग रह गया। यह तो सचमुच कोई संकेत है। पिशाचिनी मुझे राह दिखा रही है। उसे यकीन हो गया, यह सिद्धि असली है। यह शक्ति अदृश्य रहती है, किसी को नहीं दिखती, खुद उसके मालिक को भी नहीं। उस दिन से वह और निश्चिंत हो गया। रोज 108 बार मंत्र पढ़ने लगा। एक रात वह अपने बेडरूम में सोने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही लेटा, बेसमेंट से अजीब सी खड़खड़ की आवाज आने लगी। घबरा कर उठा, नीचे गया, देखा कुछ नहीं। वापस आकर सो गया। कुछ देर बाद उसकी नींद खुली। कमरे में पायल की छन छन सुनाई दी। उसने उठकर देखा, कोई नहीं। फिर सो गया। फिर खड़खड़ाहट आई। इस बार वह सीधे बेसमेंट की तरफ गया। दरवाजा खोलते ही देखा, अंधेरे कोने में एक खूबसूरत महिला खड़ी है। इतनी सुंदर जितनी उसने कभी नहीं देखी। उसके लंबे बाल, कोमल त्वचा, चाँद जैसी चमकती आंखें, सब कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहा था। इंद्रजीत की सांसें तेज हो गई। डर और आकर्षण एक साथ उसे घेरने लगे। इंद्रजीत की आंखें उस सुंदर स्त्री को देखकर जड़ हो गई। उसकी आंखें नशीली थीं, जैसे सम्मोहन में डाल दें। उसके कपड़े बेहद उभारदार थे और उसका शरीर इतना आकर्षक कि इंद्रजीत खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसकी आवाज भी बड़ी प्यारी थी। आओ मेरे पास, आओ, तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी हूँ। तुम जो चाहो मेरे साथ करो, आज रात मैं तुम्हारी हूँ। इंद्रजीत जैसे किसी जादू में बंध गया। वह उसके पास गया, शारीरिक संबंध बनाया और उसमें खो गया। पर कुछ ही देर बाद उसकी आंखें खुली। वो अपने ही बिस्तर पर था। मतलब जो कुछ हुआ वह सब सपना था, असली नहीं। तभी उसे बाबा की कही बात याद आई, ये सब सपनों में होगा, असल जिंदगी में नहीं। अपने शरीर को तैयार रखना। इंद्रजीत को यह सब अच्छा लगा। वह हर रात उसी स्त्री के साथ सपनों में संबंध बनाता और पूरा दिन जो चाहे हासिल कर लेता। धीरे धीरे उसके पास इतना पैसा हो गया कि सारे कर्ज चुकता कर दिए। घर में गाड़ियां, जेवर, सोना सब आ गया। उसकी पत्नी को जब पता चला कि उसका पति अब अमीर हो चुका है, तो वह खुद चलकर वापस आ गई। पहले तो वह उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वह गरीब था, कर्ज में डूबा था। अब सब कुछ देखकर उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इंद्रजीत भी खुश हो गया। उसने उसे अपनाया, लेकिन रात में अपने वचन की वजह से दूरी बनाए रखी। वह पत्नी को पास नहीं आने देता, कहता, हम साथ नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि घर में मंदिर और पूजा पाठ बंद कर दिए। सभी देवी देवताओं की तस्वीरें काले कपड़े में लपेटकर ताले में बंद कर दी। अपने घर को पूरी तरह तामसिक बना दिया। लेकिन एक रात ड्यूटी से लौटते समय उसने घर में आरती और पूजा की आवाज सुनी। दरवाजा खोलकर देखा तो मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। काले कपड़े हटा दिए गए थे। पत्नी मुस्कुराकर कह रही थी, आइए, आज सब दान पुण्य करेंगे। सबको बुलाया है, आप बहुत आगे बढ़े हैं। इंद्रजीत का खून खौल उठा। उसका वचन टूट चुका था। उसने खुद को कोसा, मैंने सब बर्बाद कर दिया, अब क्या होगा। उस रात वह बेचैन रहा और शराब में खुद को डुबो दिया। अगली रात पत्नी उसके पास आई, करीब आई, साथ सोने की कोशिश की, लेकिन इंद्रजीत ने खुद को रोक लिया। फिर भी एक रात शराब के नशे में वह अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना बैठा। सुबह उठते ही वह डर गया, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो जाएगा। वह बेसमेंट में खुद को बंद कर रोने लगा, मुझे मत मारो, मैंने गलती की है, माफ कर दो। पत्नी दरवाजे के बाहर से आवाजें सुनती रही। फिर उसने दराज से झांका, देखा कि उसका पति एक कोने में बैठा है, कान बंद किए हाथ हिलाता जा रहा है, जैसे किसी से बच रहा हो। उसकी हालत देखकर पत्नी डर गई। कुछ देर बाद आवाजें शांत हो गई। दरवाजा खुला तो अंदर इंद्रजीत की लाश थी, कटे हाथ, टूटी गर्दन, फैली उंगलियां। उसका चेहरा इतना डरावना कि पत्नी देख नहीं सकी। वह रोती रही, उसे उठाने की कोशिश करती रही, पर वह मर चुका था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को 20 लाइक्स तक पहुंचाइए। जैसे ही 20 लाइक्स पूरे होंगे हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और जितना हो सके बुरी आत्माओं, भूत प्रेत और काले जादू से दूर रहिए। खुद को सुरक्षित रखिए। मिलते हैं अगले भाग में।